मैं अजीज कुरैशी, वेलकम है आपका मेरे चैनल बिगनर्स में। आज हम लोग दोबारा उन शॉर्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और फ्यूचर एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और लास्ट क्लास में भी हमने यही डिस्कस किया, बिकॉज ऑफ मैजिक क्लास चल रही है, तो मैजिक क्लास के अंदर उन शॉर्ट टॉपिक्स के बारे में लोग रिवाइज़ करेंगे या फिर उनके बारे में क्या करें, हम रिकैप करने की उनको कोशिश करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में उनके बारे में पूछा जाता है, यानी उनमें से कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। और अगर फर्स्ट वन आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज का जो अपना टॉपिक है वो है केमिकल स्टेरिलाइजेशन। केमिकल स्टेरिलाइजेशन। देखो, केमिकल स्टेरिलाइजेशन जो है, यहाँ से भी क्या है, इनमें से भी क्वेश्चन जो ESIC है उसके अंदर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ESIC जो है उसके अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। कहाँ से? केमिकल स्टेरिलाइजेशन से। देखो, स्टेरिलाइजेशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल यूज़ में ले रहे हैं, और केमिकल जो है वो क्या करते हैं, एज ए वर्क करते हैं डिसइंफेक्टेंट का। जो वर्क करते हैं, किसका वर्क करते हैं, ये करते हैं डिसइंफेक्टेंट का वर्क करते हैं। अब जो डिसइंफेक्टेंट का वर्क जो केमिकल कर रहे हैं, तो ESIC में उन्होंने कई पूछा है, कई केमिकल्स उन्होंने पूछ लिए कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हमें क्या करना है, स्टेरिलाइज करना है, तो इनमें से कौन सा केमिकल जो है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो आज उन्हीं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ सिडेक्स की, फर्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ सिडेक्स, और सिडेक्स के लिए अपन क्या बोलते हैं, 2% और मे बी 2.45% ग्लूटरेल्डिहाइड। यानी सिडेक्स, और सिडेक्स के लिए मैं क्या बोलूँगा, 2% है, फिर 2.5% क्या होगा, ग्लूटरेल्डिहाइड होता है। अब इस केमिकल से हम लोग क्या करते हैं कि डिसइंफेक्टेंट करते हैं, लेकिन करते किसको है वो देखेंगे। देखो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म आती है हैन। इससे जिसको क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट करते हैं, वो होती है हैन, HEN। हैन मीन्स मुर्गी, लेकिन हैन वो यहाँ पे ये नहीं है। देखो, फर्स्ट वन जो H जो है उसका मतलब है ह्यूमिडिफायर। दूसरा जो E है, हैन का E जो है, इसका मतलब है एंडोस्कोप। और नेक्स्ट वन जो N जो है, ये है नेबुलाइजर ट्यूबिंग। ठीक है। तो प्रीवियस ESIC में पूछा गया था कि एंडोस्कोप जो है, उस एंडोस्कोप को कौन से केमिकल से हम लोग क्या करेंगे, डिसइंफेक्टेंट करेंगे, तो आपका आता है ऑप्शन में सिडेक्स। और सिडेक्स के लिए क्या बोलते हैं, 2% या फिर 2.45% क्या होता है, ग्लूटरेल्डिहाइड। ठीक है। और यहाँ पे सिडेक्स जो है, सिडेक्स के लिए हम क्या बोलते हैं कि सिडेक्स से जिसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं वो होती है हैन। हैन मीन्स H का मतलब ह्यूमिडिफायर को क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट करते हैं। E मीन्स एंडोस्कोप को करते हैं, और N मीन्स नेबुलाइजर ट्यूबिंग को हम लोग क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट करते हैं। किससे? सिडेक्स से, यानी 2.5% और 2% या फिर 2.45% ग्लूटरेल्डिहाइड। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास में केमिकल आता है, वो आता है फिनोल। और फिनोल के लिए मैं बोलता है 5% कार्बोलिक एसिड, और इसको हम लोग यूज़ में लेते हैं कार्बोलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ में लेते हैं। तो पूछ लिया जाए कार्बोलाइजेशन के लिए काम में आने वाला जो एसिड जो है वो कौन सा है, कार्बोलिक एसिड, और अपन बोलते हैं फिनोल 5%। समझ में मेरी बात? ओके। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। देखो, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है ड्यूरिंग कोविड बहुत ज़्यादा यूज़ में आया है, क्योंकि क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट होता है। और अगर मैं बात करूँ इसके ट्रेड नेम की, तो देखो, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है, इसका ट्रेड नेम जो होता है, इसका जो ट्रेड नेम है वो होता है पोलार।
इसका जो ट्रेड नेम है वो है पोलार, इसको पोलार भी बोला जाता है। इसका जो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है इसका जो ट्रेड नेम है वो पोलार होता है, ठीक है। अब बात ये रही कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है इससे हम लोग किसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके आता है HIV अगर पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट है, HIV पॉजिटिव क्या है अपने पास में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं डिसइंफेक्टेंट करने का काम बोलते हैं। या अपन बोलते हैं कि जैसे मान के चलो कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड के कांटेक्ट में आ गए तो उनको भी हम लोग क्या करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्या करते हैं डिसइंफेक्टेंट करते हैं। बिकॉज ऑफ ये क्या होता है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट होता है। और अपन क्या बोलते हैं जो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है इसका ट्रेड नेम जो होता है वो होता है पोलार। ओके अच्छा, नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं स्पिरिट। स्पिरिट देखो स्पिरिट जो है इसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा अल्कोहल मिलता है। कितना परसेंट, 70% अल्कोहल हम क्या है इसके अंदर स्पिरिट के अंदर क्या होता है देखने को मिलता है। और इससे हम लोग क्या करते हैं जैसे थर्मोमीटर जो है, थर्मोमीटर जो है उस थर्मोमीटर को हम लोग क्या करते हैं डिसइंफेक्टेंट करते हैं। वैसे तो अपन क्या बोलते हैं कि जैसे डेटॉल जो है, अदर भी होते हैं जो क्या करते हैं थर्मोमीटर को हम लोग क्या करते हैं डिसइंफेक्टेंट करते हैं। तो डेटॉल हो गया, दूसरा लाइजोल, फिर नेक्स्ट वन सेवलॉन। लेकिन यहाँ पे क्या है इनका रेशियो दे दिया गया है। अगर आप थर्मोमीटर को क्या कर रहे हो डेटॉल से, फिर लाइजोल से, फिर सेवलॉन से आप क्या कर रहे हो डिसइंफेक्टेंट कर रहे हो, तो डेटॉल का रेशियो क्या होगा, लाइजोल का रेशियो क्या होगा और सेवलॉन का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ देखना डेटॉल की अगर मैं बात करूँ तो डेटॉल का जो रेशियो आता है वो 140 आता है। डेटॉल को अपन यूज़ करेंगे, इसका जो रेशियो आएगा जब हम थर्मोमीटर को क्या करेंगे डिसइंफेक्टेंट करेंगे तो इसका जो रेशियो पूछा जाता है वो 1:40 आएगा। दूसरा लाइजोल और सेवलॉन जो है इनकी जो रेशियो आती है वो 120, ये भी 120, इनका जो रेशियो लिया जाता है वो 120 लिया जाता है। समझ में मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसके लिए अपन क्या बोलते हैं कि इससे माउथ वॉशिंग जो है वो भी की जाती है। माउथ वॉशिंग किससे, पोटेशियम परमैंगनेट को माउथ वॉशिंग के लिए भी यूज़ में लिया जाता है और सिस्ट बाथ के लिए भी क्या लिया जाता है यूज़ में लिया जाता है। किसके लिए, सिस्ट बाथ के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। किसको, पोटेशियम परमैंगनेट को। अब देखो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ना इसका रेशियो हमने को दिया होता है। देखो रेशियो जो पोटेशियम परमैंगनेट का होता है ना वो होता है 1:5000 टू 1:10,000, इतना रेशियो होता है पोटेशियम परमैंगनेट का इफ़ यू आर यूजिंग, ठीक है। और किस में काम में लेते हैं, माउथ वॉशिंग में और सिस्ट बाथ में। देखो माउथ वॉशिंग के लिए हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी काम में लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसको भी हम लोग क्या करते हैं माउथ वॉशिंग के अंदर काम में लेते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो माउथ वॉशिंग में काम में आता है, बट KMnO4 जो है वो सिस्ट बाथ के लिए भी हम लोग क्या करते हैं यूज़ में लेते हैं। यहाँ पे इनका जो रेशियो बनता है वो 1:5000 टू 1:10,000 यहाँ पे होता है। समझ में आई मेरी बात, ओके। अब देखो OT, अगर मैं फ्यूमिगेशन की बात करूँ, अगर OT के अंदर हमें क्या करना है फ्यूमिगेशन करना है, तो देखो OT के अंदर क्या लेते हैं एक्चुअली में KMnO4 दोबारा काम में आता है। देखो KMnO4 किस कंडीशन में काम में आएगा, देखो KMnO4 जो है इसके साथ में आपको फॉर्मल्डिहाइड क्या करना पड़ेगा यूज़ में लेना पड़ेगा। फॉर्मल्डिहाइड जो है इस फॉर्मल्डिहाइड को आपको ऐड करना पड़ेगा और ऐड करने के बाद में कितने टाइम तक आपको क्या करनेगा 12 आवर तक आपको क्या करना है OT को क्लोज कर देना है, ठीक है। 12 आवर तक आपको क्या करना है OT को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे फ्यूमिगेशन के लिए भी अपन क्या बोलते हैं कि KMnO4 के साथ में क्या करते हैं फॉर्मल्डिहाइड को अपन क्या करते हैं फ्यूज़ करवाते हैं, ऐड करते हैं और उसके बाद में अपन 12 यानी 12 घंटे के लिए अपन लोग क्या करते हैं OT को क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल्स थे जिनके बारे में प्रीवियस एग्जामों में ESIC के अंदर पूछा जा चुका है और मे बी इन फ्यूचर में भी दे विल आस्क। तो यहाँ पे कौन कौन से हो गए, सिडेक्स हो गया, फिनॉल हो गया और सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया। दूसरा स्पिरिट के अपने बारे में बात की हमने, KMnO4 है। और आपका अगर OT के अंदर फ्यूमिगेशन करवा रहे हैं दैट टाइम ये क्या करते हैं KMnO4 प्लस फॉर्मल्डिहाइड अपन क्या करते हैं यूज़ में लेते हैं, ठीक है, ओके। ये शॉर्ट टॉपिक था। नेक्स्ट वन जो शॉर्ट टॉपिक अपने पास में है वो है BMW, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। देखो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है
उसके बारे में एग्ज़ाम में क्या क्या पूछ सकते हैं वो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ। देखो BMW जो है यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। देखो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसको शॉर्ट में बोलते हैं BMW। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि BMW एक्ट जो है वो पास कब हुआ, ये भी आप पूछ सकते हैं। BMW जो है वो एक्ट जो है इसका BMW एक्ट। अब ये एक्ट जो है वो पास कब हुआ, तो ये हुआ 1998 को। ये पूछ लिया जाता है कि BMW एक्ट जो है वो कब पास हुआ, 1998 को पास हुआ। ठीक है, फिर अपन बोलते हैं कि रिवाइज कब हुआ, रिवाइज ये कब हुआ, तो रिवाइज ये हो गया 2003 के अंदर। 2003 में जो BMW जो है वो रिवाइज हुआ एक्ट। और एक्ट जो पास कब हुआ, तो एक्ट पास जब हुआ ना वो कब हुआ, 1998 को क्या हुआ, BMW जो एक्ट है वो क्या हुआ, पास हुआ। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि बायोमेडिकल जो वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसकी स्टेप्स कौन कौन सी आती है। तो हम लोग स्टेप्स के बारे में देखो, यहाँ पे 5 स्टेप्स आती हैं। अब उसके लिए शॉर्ट ये है कि GSSTD जो है वो क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किसकी स्टेप्स के लिए, BMW की स्टेप्स को याद करने के लिए। BMW है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके अंदर स्टेप्स कौन कौन सी आती है, समझ में है मेरी बात। तो फर्स्ट वन G जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जनरेशन। इसका जो मीनिंग जो है वो क्या है, जनरेशन। जनरेशन का मतलब सीधी सी बात है प्रोडक्शन ऑफ BMW का प्रोडक्शन ही क्या होता है, जनरेशन होता है। लेकिन पूछ लिया जाता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। देखो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज क्या होती हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सीधी सी बात है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके लिए, उसको जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डॉक्टर या फिर नर्सेज, है ना, ड्यूरिंग प्रोसीजर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन जो है एस का मतलब वो है सेग्रीगेशन। देखो सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, यहाँ देखना नर्सेज और डॉक्टर ने क्या कर दिया, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, बना दिया, उनका प्रोडक्शन कर दिया। प्रोडक्शन होने के बाद में क्या होता है, उनको सेपरेट करना पड़ता है हमें। जो बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसको क्या करना है, सेपरेट करना पड़ता है। तो सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है ना उसको सेग्रीगेशन बोलते हैं मेडिकल में। तो सेपरेशन ऑफ वेस्ट, यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ वेस्ट जो है ना उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं मेडिकल में, जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। फिर थर्ड वन में बात करूँ, नेक्स्ट वन एस की, एस का मतलब स्टोरेज। देखो स्टोरेज के लिए भी क्या बोलते हैं कि स्टोरेज जो है वो 24 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर जो स्टोरेज जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का वो 24 आवर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे दो तरह से पूछ लेते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अगर मैं हॉस्पिटल के अंदर पूछ रहा हूँ, तो कितने टाइम तक रख सकता हूँ बायोमेडिकल वेस्ट में। अगर मैं वार्ड के अंदर पूछ रहा हूँ तो वार्ड में कितने टाइम तक हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को रख सकते हैं। देखो हॉस्पिटल के लिए अपन बोलते हैं कि हॉस्पिटल के लिए अपन 24 आवर के लिए क्या कर सकते हैं, मे बी 48 आवर के लिए अपन क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को पुट कर सकते हैं। बट वार्ड के लिए अगर मैं बात करूँ तो वार्ड के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, 24 आवर के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो वो है उसको पुट कर सकते हैं। समझ में मेरी बात। अच्छा अब चौथा जो है टी का मतलब ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र के लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि जनरेशन होने के विद इन 24 आवर, जब जनरेशन हो गया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का तो विद इन 24 आवर क्या होना चाहिए, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसका क्या होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए। समझ में बात। ये अपनी थी चौथी स्टेप्स। और फिफ्थ वन जो स्टेप्स आती है वो आती है आपकी जनरेशन, सेग्रीगेशन, स्टोरेज, ट्रांसफर और डिस्चार्ज। ठीक है, लास्ट वन जो है वो है डिस्चार्ज। ओके, अच्छा अब ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं बैग्स की, कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो बैग्स हैं उनकी कैटेगरी कौन कौन सी है। उसके लिए भी मैं शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। देखो फर्स्ट वन तो है रेड बैग, इनको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। रेड बैग, दूसरा येलो बैग,
कि येलो बैग में क्या आएगा, ठीक है। थर्ड वन ग्रीन बैग, ग्रीन बैग। और फोर्थ वन ब्लू बैग। और देन फिफ्थ वन ब्लैक बैग। अब इनको याद कैसे करना है वो देखो। देखो रेड बैग के अंदर क्या आएगा, ये देखो आपने अपनी एक बुक आती है पी.आर. यादव, पी.आर. यादव की एक बुक आती है, तो आर का मतलब तो रेड, पी का मतलब प्लास्टिक, तो रेड बैग के अंदर क्या आएगा, प्लास्टिक वेस्ट आएगा। क्या आएगा, प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं येलो बैग, तो येलो बैग के अंदर क्या आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंडेज रिमूव करते हैं। जब हम पोविडन आयोडीन लगाते हैं तो बैंडेज रिमूव करते हैं, तो बैंडेज रिमूव किया, जो बोविडन थी उन्होंने कलर फॉल्ट, यहाँ पे क्या कैसा कलर दिखाई दिया हमने जब बैंडेज को रिमूव दिया, येलो कलर की बैंडेज हो जाती है। अब वो बैंडेज जो है वो कैसी है, हमने रिमूव की है पेशेंट से, तो इन्फेक्शियस ही तो है, तो अपन क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस मटेरियल जो है वो किसके अंदर आएगा, येलो बैग के अंदर। तो अपन क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट, वो किसके अंदर आएगा, आपका येलो के अंदर। ग्रीन की अगर मैं बात करूँ तो देखो जी जो है ना, जी के लिए अपन क्या बोलते हैं, जी से जनरल, तो अपन क्या बोलते हैं कि जनरल जो वेस्ट आता है ना, जनरल जो वेस्ट आता है ना वो किसके अंदर आएगा, ग्रीन बैग के अंदर। फिर बात करते हैं ब्लू, देखो ब्लू के अंदर बस, BUS, तो यू हटा दो, एस मीन शार्प, तो ब्लू के अंदर कैसी थिंग्स आएंगी, कैसा वेस्ट आएगा, शार्प वेस्ट आएगा। फिर अपन बात करते हैं ब्लैक, तो ब्लैक के अंदर अपन बोलते हैं कि ब्लैक के अंदर क्या आता है, जो एक्सपायरी डेटेड जो मेडिकेशंस होती हैं, एक्सपायरी डेटेड मेडिसिन्स जो होती हैं, वो मेडिसिन्स किसके अंदर आएंगी, ब्लैक बैग के अंदर आएंगी, ठीक है। तो ये अपना कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।